नमस्ते टू एवरीवन, वेलकम बैक। अभी आप लोग देख रहे होंगे मार्केट में जो सबसे ज़्यादा एक ट्रेंडिंग है और स्पेशली अब ट्रेंडिंग है वो है सिल्वर और गोल्ड। ये दो ऐसे एसेट्स हैं जिनकी कि कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकता था कि इस लेवल पे आएंगे। अभी कुछ ही समय पहले, प्रॉब्ली 1-1.5 महीने पहले, हम गोल्ड को ये टारगेट कर रहे थे कि क्या गोल्ड 1 लाख रुपए टच करेगा। आज गोल्ड 1.5 लाख प्लस हो गया है। सिमिलरली सिल्वर यूज्ड टू बी 1.5 लाख रुपीज, इनफैक्ट लेसर देन दैट पिछले महीने तक। और आज सिल्वर ने आज टुडे इज 27 जनवरी 26,000 जंप सिर्फ एक दिन में 3,65,000 क्रॉस कर दिया है। अब ये क्यों हो रहा है? अच्छा, वैसे इनका दूसरा नाम जो कहा जाता है, इनको सेफ हेवन कहा जाता है। इन्वेस्ट इन द सेफ हेवन। जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है, जब भी मार्केट बहुत अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट लेता है, इट कुड बी अप ट्रेंड, इट कुड बी डाउनवर्ड, इट कुड बी आइदर ऑफ द साइड, किसी भी साइड मार्केट ट्रेंड करता है, सब लोग इन्वेस्ट जो है वो गोल्ड और सिल्वर की तरफ मूवमेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको एक सेफ एसेट कहा जाता है कि ठीक है, आप गोल्ड में पैसे इन्वेस्ट कर दीजिए, आज नहीं तो 10 साल बाद, 5 साल बाद, लॉन्गर पीरियड में गोल्ड बढ़ता ही है। लेकिन इस तरीके से बढ़ेगा ये किसी ने भी नहीं सोचा होगा। इनफैक्ट जो एनालिस्ट थे, दे वर ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग कि गोल्ड इनिशियल टारगेट वाज 1 लाख रुपीज कि 1 लाख तक जाएगा, लेकिन 1 लाख से 1.5 लाख इतना जल्दी हो जाएगा, नोबडी इज एक्सपेक्टेड। सिमिलरली फॉर सिल्वर इज एक्चुअली growing or moving wildly. You cannot imagine that सिल्वर ये टच हो जाएगा। हम पहले ही था कि 2 लाख टच होगा, 2 लाख के बाद ये लगा चलो 2 लाख हो गया, 2.5 लाख तक से ऊपर नहीं जा पाएगा। इट टच 2.5 lakhs, देन 3 लाख रुपीज वॉज दैट। यहाँ से तो फॉर श्योर रिट्रेसमेंट आएगा, 3 लाख भी पार कर दिया, 3.5 लाख का टारगेट था। अब लोग जो एनालिस्ट हैं दैट मेकिंग इट 4 लाख और 5 लाख रुपीज। अब ये क्यों हो रहा है और आपको क्या करना चाहिए? इट इज नॉट एन एडवाइजरी एट ऑल, बट दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस दैट आई हैव। इट इज अ मार्केट ऑफ ग्रीड। अभी सिर्फ ग्रीड चल रहा है कि सिल्वर पे इन्वेस्ट करिए। नो फंडामेंटलिस्ट, नो टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअली वर्किंग इन इट. It is just because of the turmoil in the globe. Either it could be the tariff which has been actually created this all movement in these assets, या फिर वो अटैक के बारे में बात हो, वेनेजुएला में हुआ, चाहे अब वो कुछ समय में आपको क्रूड भी दिखेगा क्योंकि ईरान के ऊपर भी कुछ ऐसा चल रहा है। So I would say please be cautious if you're trading on these, and please invest on your mindset. Control on your greed. Have your studies in place. सिर्फ गैम्बलिंग करके आप इसमें पैसा नहीं बना सकते। हो सकता है जिन्होंने सिल्वर में 2 लाख के बाद रख रखा है कि ठीक है वो आगे बढ़ेगा और मेकिंग मनी, दे आर वेरी गुड दैट ओके दे हैव मेड द मनी। बट इसमें आप अगर जब स्टॉप लॉस लेके नहीं चल रहे हैं या सिर्फ ये लेके चल रहे हैं कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सो दैट इज रॉन्ग इवन इफ यू मेकिंग मनी। सो प्लीज मेक द मनी विद अ प्रॉपर स्ट्रैटेजीज, विद द प्रॉपर स्टडीज। फॉर दैट invest on yourself, learn stock market, because then stock market will tell you that what next to be done or how it can be managed in such situations, how it can be traded in such situations. So thank you so much for watching and keep sharing your views and comments. Thank you.